नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। प्रख्यात इस्लामिक विचारक एवं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कहा था कि संघ देश में जिस प्रकार की न्याय और व्यवस्थागत एक रूपता का आकांक्षी है, उसे कई बार राजनीतिक आलोचकों द्वारा गलत अथवा भिन्न अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। समान नागरिक संहिता आदि से भारत की बहुलतावादी संस्कृति में संघ के अटूट विश्वास का ही पता चलता है। आपको इस लेख को लिखने से पहले आरिफ मोहम्मद ने कहा था कि मुझे मौला अली का एक वाक्य याद आया जो कहता है कि साधारणतः लोग उस चीज़ के दुश्मन हो जाते हैं जिसे वह नहीं जानते। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाहर के लोग, जिनमें मैं शामिल हूँ, की समस्या यही है कि वे सीधे तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचित नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको बिहार के राज्यपाल तथा प्रख्यात इस्लामिक विचारक आरिफ मोहम्मद खान के विचार को जो कि आरएसएस को लेकर क्या उनका विचार है, आपको बतलाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित लोगों के साथ सीधे संपर्क और लगभग 18 महीने तक उनके साथ रहने, खाने पीने, विचार विमर्श करने का अवसर पहली बार 1975 में मिला था, जब हम सब लोग आपातकाल के बंदी थे। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैंने करीब 6 महीने अलीगढ़ जेल और वहां से स्थानांतरित होने के बाद लगभग 1 वर्ष लखनऊ जेल में बिताया, जिसे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी हो या आपने उसके साथ लेन देन का मामला किया हो या साथ में लंबी अवधि की यात्रा की हो, तो आप उस व्यक्ति के चरित्र तथा स्वभाव के बारे में सही राय कायम कर सकते हैं। मेरे अनुभव से यह बात उन पर भी लागू होती है जिन्होंने जेल में कुछ समय साथ में बिताया हो। संघ के बारे में मेरी धारणाएं वही थी जो साधारणतः संघ के आलोचकों की है, लेकिन स्वभावतः मुझे अपने से भिन्न राय रखने वालों से डर नहीं लगता, बल्कि उनके बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। एक ही बैरक में साथ रहना तो मजबूरी थी, लेकिन मैं संघ के साथियों की बैठकों, विशेषतः हर सप्ताह होने वाली बौद्धिक में सम्मिलित होता था, जहां हर बार किसी अलग विषय पर अलग वक्ता का उद्बोधन होता था। बोलने के लिए स्वयंसेवकों के अलावा दूसरों को भी आमंत्रित किया जाता था। इसमें बोलने के लिए खुद मुझे कई बार कहा गया। मैं गिरफ्तार होने से पहले तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था तथा उससे पहले वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तक के लगभग सभी पुरस्कार जीत चुका था। अपनी इस पृष्ठभूमि के साथ मैं संघ के साथियों से बहुत सख्त प्रश्न किया करता था, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वे मेरे प्रश्नों से उत्तेजित होने के बजाय मुझे संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करते थे। इससे बढ़कर बात यह थी कि निजी स्तर पर जो रिश्ते बन गए थे, उनकी मधुरता पर इन बहसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। खास तौर से अलीगढ़ में संघ के साथियों के घर से आने वाले पकवानों में मैं बराबर का साझेदार होता था। संघ के साथियों के साथ जो रिश्ते जेल में बने थे, वे आगे चलकर उनका और विस्तार हुआ। इसका मतलब यह तो नहीं कि विचारों में पूरी तरह समानता आ गई, लेकिन एक बात बड़ी हद तक समझ में आ गई कि विभिन्नता विचारों से ज़्यादा वाक्पटुता तथा शब्दावली की है। यह बात स्वयं संघ परिवार के नेताओं के बयानों से भी स्पष्ट हो जाती। मुझे यह बात परेशान करती थी कि जिस परंपरा में खुदा को सर्वभूतमय तथा सर्वभूताधिवासम कहा गया हो, वहाँ संघ वाले केवल एक परंपरा की बात कैसे करते हैं।
सनातन परंपरा, विशेष तौर पर उपनिषद, तो प्राणी और जड़ हर चीज़ में निहित दिव्यता और उसकी अभिव्यक्ति देखते हैं। तो फिर इस परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक आस्था के आधार पर अपना कार्य क्षेत्र कैसे तय कर सकते हैं। 1980 के पश्चात बहुत से ऐसे अवसर मिले जब मैंने संघ प्रमुखों में रज्जू भैया, सुदर्शन जी और भागवत जी के सार्वजनिक उद्बोधन सुने। संघ परिवार की बहुत सी संस्थाओं में मुझे बहुत बार वक्ता के रूप में जाने का भी मौका मिला। कुछ वर्ष पूर्व मुझे नागपुर में होने वाले राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन सभी अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जब संघ हिंदू या हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करता है तो उनके अनुसार उसका अभिप्राय धार्मिक आस्था नहीं बल्कि भारतीय जीवन शैली होता है। मैं उसी उद्देश्य से जब भारतीय शब्द प्रयोग करता हूँ तो संघ वालों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। मुझे गुरु गोलवलकर जी को सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनका एक साक्षात्कार जो ऑर्गेनाइजर 26 अगस्त 1972 में छपा था, उसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। हालांकि इस मामले में मेरे विचार अलग हैं, लेकिन गुरुजी जिन शब्दों में उन लोगों की आलोचना करते हैं जो देश में एकरूपता लाने की बात करते हैं और उसके लिए समान नागरिक संहिता को जरूरी समझते हैं, उससे भारत की बहुलतावादी संस्कृति में संघ के अटूट विश्वास का पता चलता है, जो निश्चित ही उन बहुत सी भ्रांतियों को दूर करने के लिए काफ़ी है जो संघ के बारे में फैलाई जाती है। संघ के आरएसएस को लेकर आरिफ मोहम्मद खान साहब का ये वक्तव्य सुनने के बाद आप क्या विचार रखते हैं, अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।